जय हिंद दोस्तों। जैसा कि यह मेरा क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चला है दोस्तों, यह मेरा 12.2 एक्सरसाइज चला है दोस्तों। पिछले एक्सरसाइज में हमने इसका क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन मैंने इसमें सॉल्व किया था दोस्तों। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन सॉल्व किया था। इसमें दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 5 से लेकर 8 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। एक बात और, आप मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और दोस्तों अपना कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक इन्वर्टेड कोन मतलब उल्टा कोन के शेप में एक वेसल्स है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, जिसका हाइट कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर इसका हाइट दे दिया है। एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम होता है, यह पानी से भरा हुआ है। वेन लेड शॉट ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल होता है। एक 0.5 सेंटीमीटर रेडियस का कुछ बॉल इसमें डाला जाता है, तो कहता है 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट होता है, तो इसका 1/4 जो वाटर जो है बाहर निकल जाता है। तो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन इट, तो इसमें कितना लेड मतलब शीशा का गोली इसमें डाले। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी हम ये क्वेश्चन नंबर है ना, ये कौन है ना, तो एक मिनट, ये मिस्टेक से मैंने लिख दिया। लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ शॉट्स, शॉट्स बी एन, शॉट्स की संख्या क्या लेते हैं, एन। तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स इक्वल टू हो जाएगा 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन के। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो n इंटू, तो 3 से 3 इसमें कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, n इंटू 4 आर क्यूब इक्वल टू 1/4 आर स्क्वायर एच बच जाएगा। तो n इंटू एन की जगह एन इंटू सॉरी ये 4 है, 4 इंटू आर क्यूब की जगह पर हम 0.5 का क्यूब लिख सकते हैं इक्वल टू 1/4, रेडियस के जगह पर 5 का स्क्वायर इंटू एच के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 8। तो n इंटू 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 0.125 इक्वल टू 4 से 4 टू जा 8 कट जाएगा, 5 5 जा 25 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n इंटू 4 इंटू 0.125 को मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 से, तो हो जाएगा n इंटू 0.5 इक्वल टू 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50, और ये 0.5 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में बदल जाएगा। तो 0.5 से जब इसमें डिवाइड करेंगे डेसिमल हटेगा तो ऊपर हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। तो 5 2 जा 10, 200 बार में, यानी सॉरी ये हो जाएगा, सॉरी 5 है, 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5 कट जाएगा, यानी 100 बार में कट जाएगा, यानी नंबर n यानी कितना हो गया, नंबर ऑफ शॉट्स हो जाएगा, n इक्वल टू मेरा हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर, एक सिलेंडर के शेप में, ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर
विच इज सरमाउंटेड बाई अनादर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। कहता है एक सिलेंडर है जिसका हाइट 220 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जिसका रेडियस है 24 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर है जिसका हाइट है 60 सेंटीमीटर और जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। तो कहता है अप्रोक्सीमेटली फाइंड द मास ऑफ द पोल। तो इसका हमको क्या निकालना है, मास निकाला। और गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम होता है और 1 सेंटीमीटर क्यूबिक भाग का हमको वजन कितना लेना है, 8 ग्राम लेना है। और इसमें पाई का मान हमको कितना लेना है, 3.14 रखना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ पोल, तो वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बच जाएगा आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच बच जाएगा। चलिए पाई का मान कितना रखना है, 3.14 और आर स्क्वायर, आर की जगह पर 12 इंटू 12 इंटू एच के जगह पर हमको 220 प्लस आर स्क्वायर 8 इंटू 8 इंटू हाइट की जगह पर 60। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3.14 12 बढ़ेंगे 144, 144 को 220 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31,680 प्लस 8 8 जा 64, 64 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,860 आ जाएगा। चलिए दोस्तों इसको प्लस करते हैं तो 3.14, जब इसको हम प्लस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 35,520, इसका आंसर आ जाएगा। अब 3.14 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11532.8 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूबिक। और कह रहा था 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का वजन कितना है, 8 ग्राम। तो 8 से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 केजी इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, सॉरी। तो हम इसमें क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 89, सॉरी जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिनट, अब इसको जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा 892,262.4 ग्राम। अब इसमें हम 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 केजी इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। 1000 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 892.262 kg। चलिए दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन भी मेरा कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 है, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touch the bottom। तो find the volume of water left in the cylinder होता है। इसमें क्वेश्चन कहता है एक सिलेंडर है जिसमें एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है, ठीक है, और तीनों का जो रेडियस जो है सिलेंडर का, हेमिस्फीयर का और कोन का, तीनों का सेम है। तो कहता है एक सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120, यानी कोन का हाइट कितना दे दिया है 120 सेंटीमीटर दे दिया है, कह रहा एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर दे दिया है। इसका रेडियस हमको कितना दे दिया है 60 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर,
हेमिस्फीयर का भी रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट द टच बॉटम। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और कह रहा है, फिर कह रहा है दस इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर इट्स हाइट है 180, और सिलेंडर का हाइट कितना दे दिया है 180 सेंटीमीटर दे दिया है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई सब में सेम है तो पाई को कॉमन ले सकते हैं, आर सब का रेडियस सब सेम है तो आर कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर, तो बच जाएगा एच माइनस 1/3 एच माइनस 2/3 आर। चलिए पाई का मान कितना लेंगे 22/7, रेडियस के जगह पर कितना लिखेंगे 60 × 60, एच अंदर कितना है 180 माइनस 1/3 और एच की जगह पर 120 माइनस 2/3 और रेडियस कितना रखेंगे 60। चलिए 3 से कट जाएगा 40 बार में, 3 से कट जाएगा 20 बार में, तो 22/7 × 60 × 60 और 180 माइनस 40 और 20, 60 को माइनस करेंगे तो 22/7 × 60 × 60 × 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा। एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया, 40 हो जाएगा और 22 जब 40 हो जाएगा, यानी 40 क्या हो जाएगा 80 माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलिए 100 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 60 को 60 से 22/7 × 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600 × 100 तो ये हो जाएगा। सबको जब सॉल्व करेंगे आपस में तो मेरा आंसर आ जाएगा 7,920,000/7। जब 7 से इसमें भाग देंगे तो 1131426.57 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इस तरह से 7 नंबर क्वेश्चन भी मेरा कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 है, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक होता है। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसका जो नेक जो है सिलेंड्रिकल है, नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, जिसका हाइट है 8 सेंटीमीटर और डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या लेंगे 1 सेंटीमीटर लेंगे ऑफ द स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर पार्ट, और कह रहा है और द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, और इस स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर 8.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। कहता है बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट्स होल्ड, यानी कितना ये वाटर को होल्ड करता है। ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूबिक, चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द एबव एज द इनसाइड मेजरमेंट होता है। एक बच्चा इसका वॉल्यूम कितना निकलता है 345 सेंटीमीटर क्यूबिक निकलता है, तो हमको इसका क्या करना है, इसका चेक करना है क्या ये सही है या गलत। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ वेसल्स, वॉल्यूम ऑफ वेसल्स हो जाएगा WV
बेसल्स हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर लेते हैं, प्लस पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? तो इसमें से हम पाई कॉमन ले सकते हैं 4/3, चाहे चलिए पाई कॉमन नहीं लेते हैं। इसमें 4/3 पाई के जगह पर 3.14 इंटू रेडियस के जगह पर कितना हो जाएगा 4.25 का क्यूब प्लस 3.14 इंटू पाई के जगह पर 1 का स्क्वायर इंटू 8h के जगह पर। तो 4/3 इंटू 3.14 इंटू जब 4.25 का क्यूब करेंगे तो 76.76 5 हो जाएगा प्लस 3.14 इंटू 8 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा 964.17/3 प्लस 25.2512। चलिए अब 3 से इसको जब काटते हैं तो ये आ जाएगा मेरा 321.39 और 321.39 में 25.12 प्लस करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 9 2 11 कैरी 1 31415 516 224 346 जो कि हेंस हर आंसर इज इनकरेक्ट। चलिए दोस्तों, इस तरह से मेरा यह आज वॉल्यूम सरफेस एंड एरिया का एक्सरसाइज मेरा कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद अब मेरा जो है एनसीईआरटी में जैसा कि मीन मीडियन और मोड का क्लास मेरा चलेगा। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।